कंपटीशन टीच में आपका स्वागत है। आज आप लोग को हम 40 क्वेश्चन देंगे एनटीपीसी का। इसमें आप लोग को कमेंट बॉक्स में किसका कितना सही होता है बताना है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, रग्बी, टेनिस, गोल्फ। तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? क कालिदास, ख वाल्मीकि, ग भारतीयार, घ त्रिवलुवर। तो इस क्वेश्चन का शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है कालिदास को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है? ए संघमित्रा, बी गौतमी, सी यशोधरा, डी महामाया। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला का नाम है गौतमी, जो गौतम बुद्ध से प्रथम बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? सारनाथ, पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी होगा पुरुषपुर, और दूसरा राजधानी था कनिष्क का मथुरा। तो इस क्वेश्चन के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ए पश्चिम की ओर, बी उत्तर की ओर, सी पूरब की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बी उत्तर की ओर। जब चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाता है तो वह उत्तर और दक्षिण की ओर इंगित करता है। तब हम बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? ए फेरी क्वीन, बी अंतिम सितारा, सी ओरिएंटल एक्सप्रेस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जो है, जो विश्व का सबसे पुराना इंजन है, आज भी इंडिया में काम कर रहा है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा तत्व पौधे में पानी के अवशोषण को बढ़ाता है? क मैग्नीशियम, ख जिंक, ग कैल्शियम, घ मैग्नीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा घ मैग्नीज। हाँ दोस्त, मैग्नीज पौधे में पानी के अवशोषण को बढ़ाता है और पौधे में भोजन के लिए खनिज लवण तक पहुंचाता है जल को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना ने किस नदी पर मैत्री नामक का सबसे लंबा स्पेशल ब्रिज बनाया? ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी यमुना नदी, सी सिंधु नदी, डी गोदावरी नदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबा ब्रिज बनाया है जो असम में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाला पहली महिला कौन थी? विद्यादेवी भंडारी, बी जंको तेबई, सी खालेदा जिरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बी जिंको तेबई, जो जापान की महिला थी, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था। विद्यादेवी भंडारी वर्तमान में नेपाल का राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री? ए श्री माओ भंडार नायके, बी इंदिरा गांधी, सी प्रतिभा पाटिल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्वेश्चन होगा ए एस भंडार नायके। एस भंडार नायके श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोल ड्रम इनमें से संबंधित है? ए भूमध्य रेखा के निकट शांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र, बी प्रशांत महासागर का विशेष क्षेत्र, सी एक प्रकार का महासागर प्रवाह, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए भूमध्य रेखा के निकट शांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोप में अल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण है? ए बलित पर्वत, बी ब्लॉक पर्वत, सी विच्छेदित पर्वत, डी ज्वालामुखी पर्वत। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बलित पर्वत।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशिया की छत है ए पामीर का पठार, बी हिंदू कुश पर्वत, डी कोमितांग का पठार, डी काराकोरम का पर्वत समूह। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए पामीर का पठार। एशिया की छत पामीर को पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। तो लिंगराज मंदिर डी उड़ीसा में है। उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? ए लंदन को, बी रोम को, सी वाशिंगटन को, डी सैन फ्रांसिस्को को। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी रोम को। रोम इटली का राजधानी है, लंदन ब्रिटेन का राजधानी है, वाशिंगटन अमेरिका का राजधानी है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफून नामक चक्रवात से निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्र, सी चीन सागर, डी ए सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा डी के साथ। टाइफून नामक चक्रवात से ये तीनों प्रभावित होता है, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी द्वीप समूह, चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ए भारत, बी तिब्बत, सी नेपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत नेपाल में है, जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, जो हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है, 8,850 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट, रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? ए मिश्रित पर्वत, बी संग्रहित पर्वत, सी बलित पर्वत, डी अवरोधी पर्वत। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 7 का सी बलित पर्वत। जी रॉकी, एंडीज, एटलस, हिमालय सब बलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी हर्षवर्धन। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, उस विद्यालय का नाम है? ए कांची, बी तक्षशिला, सी नालंदा, डी वल्लभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय जो उत्तर गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुआ था? ए 1950 ईस्वी में, बी 1955 में, सी 1850 में, डी 1950 में। तो एनएसएस की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ए एडम स्मिथ, बी पंडित नेहरू, सी नेल्सन मंडेला, डी राज बिहारी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का पुस्तक है और इसे इकोनॉमिक्स का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? ए बख्तियार खिलजी, बी इब्राहिम लोदी, सी शेरशाह सूरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड डलहौजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सहायक संधि का जन्मदाता फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले था, जो अंग्रेज से भी पहले सहायक संधि लागू किया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्राथमिक सदस्य संख्या थी? ए 45, बी 51, सी 50, डी 16। तो प्रारंभिक सदस्य की संख्या 51 थी संयुक्त राष्ट्र संघ की
सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू किया वह किसके बीच है? ए बम्बई और थाने, बी कलकत्ता और आगरा, सी कलकत्ता और मथुरा, डी दिल्ली और हैदराबाद। तो ए इसका क्वेश्चन का आंसर होगा बी कलकत्ता और आगरा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस टेनिस खिलाड़ी को फेड कप हर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए अंकिता रैना, बी सानिया मिर्जा, सी रिया भाटिया, सी शिखा ओबेरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सांची का स्तूप कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश। तो दोस्त आप लोग क्वेश्चन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कितना सही होता है उसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट, चंगेज खां ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ए नसरुद्दीन, खुसरो, इल्तुतमिश, सी बलबन, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चंगेज खां ने जलालुद्दीन का पीछा किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तान में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी? ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए 4 मार्च, बी 8 मार्च, सी 21 मार्च, डी 30 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बी 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है? चापोरा समुद्री तट, द्वीप समुद्री तट, सी अक्सा समुद्री तट, डी मरीना बीच। तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है ऑप्शन डी मरीना बीच, जो तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? ए अनिता कारवाल, बी मनोज आहूजा, सी शिवदास मीना, डी वसुधा मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सीबीएसई का नए अध्यक्ष मनोज आहूजा को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पटाखा उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? ए शिवगंगा, बी लुधियाना, सी तेजपुर, डी बेंगलुरु। तो पटाखा उद्योग की राजधानी ए शिवगंगा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ए आग्नेयाशय, बी यकृत, सी लार ग्रंथि, डी अधिवृक्क ग्रंथि। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, जिसे लीवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी जगजीवन राम। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी नसरुद्दीन खुसरो, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी बलबन। बलबन को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। बलबन गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट, NITI यानी नीति आयोग के अध्यक्ष
पद पर कार्यरत है? ए राजनाथ सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी रामनाथ कोविंद, डी अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 32 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी -273 डिग्री सेल्सियस। जी, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, डी होगा इसका आंसर। पंचायती राज चुनाव होता है प्रत्येक 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, सरकार के इच्छानुसार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 5 वर्ष में। पंचायती राज का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, जिसमें मुखिया, सरपंच, समिति, जिला पार्षद, वार्ड सदस्य, पंच इत्यादि होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, बी 22 मार्च, सी 5 जून, डी 24 सितंबर। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। आप लोग कंपैरिजन टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कंपैरिजन टिप्स में आप लोग का स्वागत है। धन्यवाद।